व्यक्तियों की संख्या गुणे 1 प्रति व्यक्ति को दी गए रुपए। तो इनके फैक्टर कर लो। अगर हम कहें 12 9 108, ठीक, अगर 12 व्यक्ति थे तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना देना पड़ता? 9। ठीक, अब अगर 9 व्यक्ति कर लो तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा? 3 कम कर लो व्यक्ति। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा? 12। तो इधर देखो 3 व्यक्ति कम पड़े तो इधर प्रत्येक व्यक्ति को 3 ज़्यादा मिल रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले आपके कैंडिडेट थे 12 और अब कितने हैं? 9। तो पूछा है पिकनिक में शामिल हुए कितने हो गए? 9। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये। अगले सवाल पर देखते हैं। कह रहा है एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई तक उठ जाती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया हो तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक उठेगी? 3/4 एक टप्पे में उठती है, पावर 3 कर दो बस। तो 32 गुणे 27/64, तो ये दोनों हो जाएगा 13 दूना 26, 13 सही 1/2 मीटर तक उठेगी। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, उसी का सवाल हो सकता है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है 2 की पावर इतना, 2 की पावर इतना, तो हम लोग क्या करें? 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5, तो इसमें हम 2 की पावर 0.5 कॉमन ले लें। अगर दोनों को डिवाइड कर दें इससे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग में घातें उठती हैं, -0.5 बचेगा और रेशियो में इसमें क्या है? 2 की पावर 0.5 -0.5। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा और वैल्यू पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। यह यदि m/n बराबर 3:2 तो 4m, m की जगह आप 3 रख लो और n की जगह 2 रख लो। ठीक है, तो 4m मतलब 4 गुणे 3 प्लस 5n मतलब 5 गुणे 2 से अनुपात बता देना है आपको 4m माइनस, यानी कि 4 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2। ठीक, तो ये कहता हूँ 4 × 12, 5 दूनी 10, 12 10 22 अनुपाते 12 माइनस 10 2, 2 से काट लेंगे 11:1 आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6.7 के अनुपात के अंकों से घटाया जाए तो परिणाम आपका इससे कम आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह के सवालों को दोस्तों अगर हम ऑप्शन से अटैक करें तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है कि इससे कम आए, कितना कम आए ये नहीं पता। अगर कहता बराबर आए या इतना कम आए या इतना ज़्यादा आए तो आप निश्चित तौर पे इस पर दिमाग लगा सकते हो, हल कर सकते हो। जब ऐसा दिया है कि इससे कम आए, कितना कम पता नहीं, तो ऑप्शन उठा लो। ठीक है, जैसे कहें 6/7, इसमें 5 घटा दो। ठीक, तो क्या होगा? 1/2, 1/2 मतलब 1/2 और ये लिखा है 16/21। अब देखो इससे कम होना चाहिए तो इसका इससे गुणा करो 21 आएगा, इससे इसका गुणा करो 32 आएगा, यानी कि ये इससे 21 से 32 ज़्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, अगर 4 माइनस किए तो 6, 4 माइनस किए 2 और ये 3 और ये होगा 16/21। ठीक, 21 दूना 42 और 16 तिया 48, ये भी ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, 3 माइनस करें तो 6, 3 गया 3 और ये 4 और ये आपका 16/21, 21 तिया 63 और 16 तिया 48, कम आ गया, तो ये हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरे से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नियर बाई किसके है, कम आ जाए मतलब बहुते कम ना आ जाए, नियर बाई भी होना चाहिए। तो नियर बाई किसके है? ठीक है, तो आप 2 घटाओ तो 6 में से 2 घटाओ 4 और इसमें 5 और ये आपका 21/16, नहीं सॉरी 16/21। 21 चौके 84
और 16 पंचे 80, कम ये भी है, ये भी कम है, लेकिन ये वाला नियर बाई है तो इसलिए यही आंसर आपका लगाया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये दिया है A अनुपात B, अनुपात में लिख लेते हैं 2:3, और फिर B अनुपात C दिया है 4:5। यहाँ कंप्लीट अनुपात बना लो, इसका इससे गुणा कर दो 4 दूनी 8, इससे कर दो 4 तिया 12 और इससे कर दो 15। अब आपको A B और C की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इसने पूछा है A प्लस B, 12 8 20 होता है, अपॉन B प्लस C 12 15 27 होता है, यानी कि 20/27 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 20/27 उत्तर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात, अनुपात में अगर अनुपात बनाना तो एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 36, 4 नियम 36, 4 के नियम 40, तो 11:9 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं और अगर उनके दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, उन संख्याओं का अनुपात पूछता तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, उनका अनुपात बन जाएगा। ठीक है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कुछ नहीं करना है भाई, जैसे मान लो कि उसका खर्च 100 था, मूल्य बढ़ा 10%, तो खर्च भी 10% बढ़ेगा, लेकिन इसको 10% बढ़ाना नहीं है। ठीक है, 10% बढ़ेगा 110, 10% बढ़ाना नहीं है, तो कह रहा है कि खपत को जितना कम करेंगे खर्च कम होगा उतना ही, लेकिन 110 से कम होगा और जाएगा कहाँ तक, 100 तक, तो 10 कम करेंगे 110 से गुणे 100, या आप कह लो 10% बढ़ रहा है, 10% को लिख सकते हैं 1/10, तो ये 11/10 हो रहा था। ठीक है, और जो इसका खपत है वो 10/11 हो जाएगा, गुणे 100 कर लो, ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक, यही यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं 10/11 हो जाएगा, मतलब कि 11 से 10 हो गया, कितना कम पड़ा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 9 सही 1/11%। हाँ, 9 सही 1/11, ये ए नहीं होगा, ये 1 होगा, 1/11, 9 सही 1/11% उत्तर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं। वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि, कुछ नहीं, 100 से 120 हुआ, इसको कम करके यहाँ लाना है, तो 20 कम करना है, किसे, 120 को गुणे 100, 2 छाक के 12, यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आ गया आपका DI। ठीक है, DI देख लीजिए और आप लोग हल कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा भाई। ठीक है, जिससे आप लोगों को हल करने में सुविधाजनक रहे, और इन सब DI को एक साथ हम किसी दिन इकट्ठे आपका हल कराएंगे। ये देखिए, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से। ये देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा भाई। ठीक है, ये ठीक, अगला सवाल देखते हैं, अगला भी है। ये है, इंफॉर्मेशन सबकी एक ही है, ऊपर हटा दे रहे हैं, नीचे देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, ये करा चुके हैं हम पिछली ST में, रिपीट हो गया भाई। ठीक है, ये भी हो चुका है, इसका आंसर 560 आएगा, रिपीट है सवाल।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये भी रिपीट है, सकेंद्री वृत्तों वाला भी करा चुके हैं, 770 उत्तर आएगा। ठीक है, और एक परिमाप इतने ये भी करा चुके हैं। ठीक है, इसका 3025 आया था उत्तर पिछली एसटी में, ये रिपीट सवाल रख दिए भाई। हो गए भाई 40 सवाल आपके पूरे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको लगा होगा कि आपके एग्ज़ाम में, आपके चयन में कहीं ना कहीं ये सहायक होगा, तो निश्चित तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने का कारण दोस्त ज़रूर बता दें, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारी जो कमियां हैं उनको हम दूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।